नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आज आपके सामने फिर से हाजिर है करंट अफेयर का नया सेशन लेके। यानी आज अपन बच्चों चर्चा और परिचर्चा करेंगे 18 दिसंबर 2024 के कौन कौन से वो पहलू थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों महत्वपूर्ण बन सकते हैं, या फिर वो कौन कौन सी घटनाएं थी जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो बच्चों, तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज की क्लास के पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। हाल फिलहाल की ट्रेंडिंग से संबंधित आप समझ सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने बिना जमानत की कृषि, हाल ही के अंदर आरबीआई ने बिना जमानत कृषि की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है बच्चों। तो ये जो है हाल ही के अंदर आरबीआई के द्वारा जो बच्चों है जमानत, जो कृषि ऋण की सीमा थी, ये कृषि ऋण की सीमा पहले कितनी थी, 1,60,000 रुपए थी, और वर्तमान में इसे कितना करने का निर्णय लिया है, तो वर्तमान में इसे 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आरबीआई की अपन चर्चा करें बच्चों की आरबीआई की स्थापना कब होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। ब्रिटिश भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, तो पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता के अंदर। कोलकाता में पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था, और वर्तमान के अंदर आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो ये भारत की यानी आर्थिक राजधानी कौन सी होगी, बंबई के अंदर वर्तमान के अंदर इसका क्या है बच्चों, मुख्यालय है। बंबई के अंदर वर्तमान के अंदर इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया। तो इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि हाल ही के अंदर भारत के अंदर आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, वर्तमान के अंदर आरबीआई का नया गवर्नर कौन बना है, तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं, और ये संजय मल्होत्रा ने किसका स्थान लिया है, तो इससे पूर्व आप सभी को पता है कि गवर्नर कौन थे आरबीआई के। इससे पूर्व जो गवर्नर थे उनका नाम था बच्चों शक्तिकांत दास। इससे पूर्व जो थे उनका नाम था शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इससे पूर्व थे। और शक्तिकांत दास से भी पूर्व अपने से पूछ लिया जाए कि इनसे भी पूर्व कौन थे, तो इनसे पूर्व थे बच्चों उर्जित पटेल। इनसे पूर्व थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है इनसे संबंधित है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आरबीआई की जो बच्चों ऋण जो है ये पहले कितना था, 1,60,000 रुपए था, और वर्तमान में बढ़ाकर इसे कितना कर दिया, 2 लाख रुपए कर दिया है। जबकि स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को, पहले इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर, वर्तमान में मुख्यालय बंबई के अंदर है। वर्तमान के अंदर कौन है बच्चों, तो संजय मल्होत्रा हो गए। इससे पूर्व कौन थे, शक्तिकांत दास, और इससे पूर्व कौन थे बच्चों, उर्जित पटेल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बच्चों 2 हो गया। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हाल फिलहाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी बच्चों पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो गीत और शुभंकर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। सबसे पहली बात की जा रही है बच्चों, हाल ही के अंदर कौन से 38वें खेलों के लिए लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले तो 38वें जो ये गेम होंगे, ये 38वें गेम किस स्टेट के अंदर होंगे, तो ये होंगे बच्चों उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। कौन से 38वें हो गए। इन खेलों का लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया, शुभंकर किसके द्वारा तैयार किया गया, लोगो कह सकते हैं, शुभंकर कह सकते हैं, किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तैयार किया गया। पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है बच्चों क्या किया गया, तैयार किया गया। और पुष्कर सिंह धामी जो है कहां के मुख्यमंत्री होंगे, तो अब आप ये कह सकते हो पुष्कर सिंह धामी कहां के मुख्यमंत्री होंगे, यानी कहां के चीफ मिनिस्टर होंगे, तो ये होंगे बच्चों उत्तराखंड के। उत्तराखंड के होंगे। और इसी उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, इसी उत्तराखंड को जाना जाता है बच्चों देवभूमि के नाम से।
कई बार एग्जाम्स में पूछता है देवभूमि के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है, तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। 38वें जो खेल होंगे बच्चों ये कहां पर होंगे, उत्तराखंड के अंदर होंगे। शुभंकर तैयार किया है, लोगो तैयार किया है, वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा बच्चों ये जो खेल है कब से कब तक खेले जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, इन खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, इन खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये बच्चों 28 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे भी। 28 जनवरी से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, 14 फरवरी तक इन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, उत्तराखंड के अंदर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए और अपन क्या पढ़ सकते हैं, पूछा गया है 38वें, तो पूछा जाए 37वें खेलो इंडिया कहां पर आयोजन किया गया था, तो 37वें का आयोजन किया गया था बच्चों गोवा के अंदर किया गया। 36वें का आयोजन अपने से पूछा जाए तो 36वें का आयोजन किया गया गुजरात के अंदर किया गया। ये भी अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए 4 ऑप्शन है अपने सामने और 4 ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन कौन सा हो गया, असम। असम के अपने से सीएम पूछा जाए तो कौन होंगे, हेमंत बिश्व शर्मा होंगे। साथ साथ मैंने कहा था आपको याद रखने हैं, हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के होंगे सीएम, ये होंगे असम के। हरियाणा के सीएम पूछा जाए तो कौन होंगे, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी होंगे। देखो बच्चों नायब सिंह सैनी। और अभी आरपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, नायब सिंह सैनी से पूर्व जो है कौन थे, नायब सिंह सैनी से पूर्व कौन थे, तो ये थे मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। इससे पूर्व जो है हरियाणा के सीएम थे। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था भैया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था अभी 2024 में उसका क्वेश्चन था। उत्तराखंड के कौन हो गए, उत्तराखंड के अभी अपन ने पढ़ा है पुष्कर सिंह धामी हो गए, पुष्कर सिंह धामी हो गए उत्तराखंड के जो सीएम हो गए। इसके अलावा 4 नंबर ऑप्शन बचा अपने सामने कौन सा गया, झारखंड। झारखंड के हो गए बच्चों हेमंत सोरेन, कौन हो गए, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन कहाँ के होंगे, झारखंड के होंगे, हेमंत सोरेन झारखंड के क्या होंगे, सीएम होंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया अपने सामने हाल ही के अंदर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो गीत और शुभंकर तैयार किया है, तो लोगो गीत और शुभंकर जो तैयार किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उत्तराखंड के अंदर 38वें जो खेल है इनका आयोजन किया जाएगा, जनवरी महीने से लेकर फरवरी महीने तक इनका आयोजन किया जाएगा। 37वें का आयोजन गोवा में किया गया, 36वें का आयोजन गुजरात के अंदर किया गया। 4 स्टेट के अपने और चारों के चारों स्टेट के अपने क्या बच्चों जो है वहां के सीएम हैं उनके बारे में अपने पढ़ा है। इसके अलावा जब इनका जो उद्घाटन किया गया था उस उद्घाटन के अंदर बच्चों और कौन शामिल थे, तो इसके अंदर जो है पीटी उषा भी शामिल थे भाई, पीटी जो उषा है वो भी क्या है इसके अंदर शामिल थे। यानी इंडियन ओलंपिक संघ जो है बच्चों आईओसी, इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन कह सकते हो, संघ कह सकते हो, उसकी वर्तमान की अध्यक्ष कौन होगी, पीटी उषा भी उस समय क्या थी, शामिल थी। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया, तो बिल्कुल मैं कहता हूं बच्चों उत्तराखंड हो गया। कौन सा हो गया, उत्तराखंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये और बहुत बढ़िया से अपन ने इस क्वेश्चन को क्या किया बच्चों, कवर किया है। तो आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना और आपको क्या करना है, याद करना है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे भाई। देखिए ये क्वेश्चन तो आप छाप लीजिएगा, मैं कहता हूं छाप लीजिएगा, किताब से पहले अपने दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा भाई। सबसे पहले जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वो कौन थे, गायक थे, तबला वादक थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, कौन थे वो आप बताओगे। तो आप कहोगे सर ये कौन थे, ये तो हमें मालूम है पूरा ये कौन थे, तबला वादक थे। बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, जाकिर हुसैन का जन्म हुआ बच्चों 1951 के अंदर इनका जन्म हुआ। और जाकिर हुसैन का निधन कब होता है, निधन होता है इनका 15 दिसंबर 2004 को। ये बात मुझे पता है नहीं पूछी जानी, बात कौन सी पूछी जाएगी, बात ये पूछी जाएगी कि जाकिर हुसैन को पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया। जाकिर हुसैन को पद्म श्री पुरस्कार मिलता है 1988 के अंदर। 1988 के अंदर तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है, पद्म श्री पुरस्कार मिलता है। पद्म भूषण पुरस्कार इनसे पूछा जाए कि पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब मिलता है, तो पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिलता है बच्चों 2002 के अंदर। 2002 के अंदर इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा
इसके अलावा जो है इन्हें पद्म विभूषण 2023 के अंदर मिलता है। पद्म विभूषण ये पुरस्कार कब मिलता है इन्हें? 2023 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। यहां तक भी बात ठीक थी, बहुत बढ़िया। 2023 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण। लेकिन भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको एक ही रात के अंदर बच्चों इनको जो है 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले। 3 ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन हो गए थे? जाकिर हुसैन हो गए थे। और ये जो है तीनों के तीनों ग्रैमी पुरस्कार इन्हें कब मिलते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार इन्हें 2024 के अंदर मिलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार इन्हें कब मिलता है? तो ग्रैमी पुरस्कार 2024 के अंदर मिलते हैं। एक ही दिन के अंदर इन्हें कितने ग्रैमी पुरस्कार? एक ही दिन के अंदर 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम आप और हम कह सकते हैं कौन थे? अपने तबला वादक यानी जाकिर हुसैन थे। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं 2006 के अंदर। 2006 में एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें पुरस्कार दिया गया कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया। किस सरकार के द्वारा दिया गया? तो आप ये कह सकते हो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री कौन हो गए बच्चों? मोहन यादव हो गए। इसके अलावा देखिए एक ये था, एक अभी हाल ही के अंदर पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। एक हाल ही में पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ, वो कौन थी या उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध किससे था बच्चों? उनका संबंध था भरतनाट्यम से। उनका संबंध किससे हो गया? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से इनका संबंध हो गया। इसके अलावा 1-2 और क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जिनको बिल्कुल अपन बनाते हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित रविशंकर, सबसे पहले तो इनका संबंध हो गया सितार से। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सितार से इनका संबंध हो गया। इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब मिलता है? तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो मिलता है बच्चों ये कब मिलता है? इन्हें 1999 के अंदर मिलता है। 1999 के अंदर 1999 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा और ये है बच्चों बिस्मिल्लाह खां का सबसे पहले तो कितनी बार एसएससी पूछती है संबंध किससे है? तो छाप लीजिएगा, शहनाई वादक से इनका संबंध हो गया। और भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया इन्हें 2001 में। 2001 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया बच्चों? भारत रत्न दिया गया। एक क्वेश्चन था, कितने सारे मैंने क्वेश्चन बनाए आपके सामने, इसलिए बनाए बच्चों कि ये एग्जाम्स के अंदर बार बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा बन सकता है कि एक ही दिन के अंदर 3 ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तबला वादक थे। और तबला वादक कौन हो गए? जाकिर हुसैन हो गए। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? हाल ही में मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो हाल ही के अंदर बच्चों मुर्दू फर्नांडिस कहाँ की बनी है? श्रीलंका की क्या बनी है? मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्लियर हो गया? श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन? मुर्दू फर्नांडिस बनी है। अब देखिए ये बनी है चीफ जस्टिस ऑफ कौन बनी है? श्रीलंका के बनी है। क्लियर हुआ? देखिए बच्चों भारत के अंदर बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, भारत में बात अपन करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले भारत के अंदर अभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो भारत के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे होती है? कलकत्ता के अंदर होती है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है। बिल्कुल ये था। लेकिन भारत के अंदर दिल्ली के अंदर वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? आप कहोगे सर 26 जनवरी 1950 को होती है। हमें मालूम था, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो है भारत के अंदर पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी या सुप्रीम कोर्ट की कौन थी बच्चों? तो फातिमा बीवी। कौन हो गई? फातिमा बीवी।
फातिमा बीवी होगी भी, सुप्रीम कोर्ट की पहली होगी, कौन होगी बच्चों, न्यायाधीश होगी भी। भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन होगी, तो ये कौन होगी, फातिमा बीबी। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भारत के अंदर वर्तमान समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे क्या कोई महिला पहुंची है, तो भारत के अंदर वर्तमान समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर कितनी महिला पहुंची है, एक भी महिला बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं पहुंची है। बिल्कुल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन होंगे, हीरालाल जे कानिया। कौन होंगे, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया हो गए, हीरालाल जे कानिया हो गए। और वर्तमान के अंदर अपने से पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए बच्चों संजीव खन्ना। कौन हो गए, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना हो गए। और ये जो संजीव खन्ना है ये कौन से नंबर के हो गए, ये हो गए 51वें नंबर के। कौन से हो गए, 51, यानी 51वें नंबर के कौन बन गए, संजीव खन्ना। तो 50वें नंबर के कौन थे, पूछा जा सकता है भाई। इसे पूर्व करके इस बार कई बार पूछा है कि वह उस राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में ये, तो इससे पूर्व मुख्यमंत्री कौन है उसके, तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई ने पूछा था कि वर्तमान के अंदर द्रौपदी मुर्मू से पहले जो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन हो गए, रामनाथ कोविंद हो गए। तो ये पूछा गया है संजीव खन्ना से पहले 50 में कौन थे भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों 50 में कौन थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये कौन से थे, चंद्रचूड़। ये कौन से हो गए बच्चों, 50 में हो गए भी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50 में हो गए। और ये कौन से हो गए, 51 में हो गए। और मई 2025 के अंदर इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर श्रीलंका हो गया। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का। हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बांग्लादेश। तो ये कहाँ के किए गए बच्चों, ये किए गए फ्रांस के। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों कौन हो गए, फ्रांकोइस बायरू। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रांकोइस कौन हो गए, बायरू हो गए। फ्रांकोइस बायरू कहाँ के हो गए, ये हो गए फ्रांस के। ब्रिटेन के अंदर भी चुनाव हुए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे, कीयर स्टारमर, जो कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, ये बन गए थे ब्रिटेन के। और कौन से बन गए थे बच्चों, 58वें नंबर के बन गए थे। अमेरिका के अंदर भी चुनाव हुए थे, आप सभी को पता है। और अमेरिका के अंदर कौन बन गए थे, डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहाँ के बन गए, अमेरिका के बन गए थे। इसके अलावा जो है 4 नंबर ऑप्शन है अपने पास में, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस। कौन बन गए, मोहम्मद यूनुस बन गए थे वे। मोहम्मद यूनुस जो है ये कहाँ के बन गए थे, ये बन गए थे बच्चों बांग्लादेश के जो है अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। तो 4 ऑप्शन थे, चारों के ही मैंने प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन में पूछा गया था के.पी. शर्मा ओली, एक और पूछा गया था बच्चों नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये बनते हैं के.पी. शर्मा ओली। लगातार तीसरी बार बने हैं ये के.पी. शर्मा ओली। ये कहाँ के बन गए, तो के.पी. शर्मा ओली बन गए नेपाल के। इसके अलावा डिप शुक, इसके अलावा बच्चों डिप शुक, ये कहाँ के बनते हैं प्रधानमंत्री, तो ये बनते हैं बच्चों नीदरलैंड के। ये बनते हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए एक पूछा गया था, मैंने आपके सामने 6 राष्ट्रों के जो है राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री मैंने आपके सामने लिखे, इसलिए कि ये अभी हाल फिलहाल के अंदर बने। देखिए कीयर स्टारमर जो है ब्रिटेन के कौन से बने हैं बच्चों, 58 में बने। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति जो बने डोनाल्ड ट्रंप, ये कौन से बने हैं, तो ये बन गए कौन से 47 में। और मोहम्मद यूनुस वहां की अंतरिम सरकार के
प्रमुख बने हैं भाई, अंतरिम सरकार के क्या बने हैं बच्चों, प्रमुख बने हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो फ्रैंकिश बायरू है ये कहाँ के हो गए, फ्रांस के हो गए। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया, तो याद करिए बच्चों बांग्लादेश, याद करिए आप 1971। तो 1971 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बच्चों, उसके अंदर जो है कौन से दिवस को विजय दिवस के रूप के अंदर मनाया गया था, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 1 जुलाई या फिर 11 दिसंबर को मनाया गया था। सबसे पहले है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे सर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, पहला बिल्कुल हो गया। इसके अलावा देखिए 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को सबसे पहले तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है बच्चों ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके अलावा पूछा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार हो गया, तो ये हो गया विधान चंद्र रॉय पुरस्कार। ये हो गया विधान चंद्र राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार। इस विधान चंद्र राय पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो विधान चंद्र राय पुरस्कार की शुरुआत 1962 के अंदर होती है बच्चों। और आपसे पूछा जाए कि डॉक्टरों को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो डॉक्टरों को सबसे बड़ा पुरस्कार विधान चंद्र रॉय पुरस्कार हो गया। और ये प्रत्येक साल कब दिया जाता है, यानी 1 जुलाई को दिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस हो गए, इसके अलावा 16 दिसंबर को विजय दिवस हो गया, 1 जुलाई को कौन सा दिवस हो गया बच्चों, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया भी, किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया, तो ये किया है कहाँ के, कर्नाटक के राज्यपाल ने। और कर्नाटक के राज्यपाल ने बच्चों कौन सा पुरस्कार, युवा शुद्धि पुरस्कार जो है वो उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत को पहले योग नीति का अनावरण किया है, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये योग केंद्र बनाने के लिए फिर से कौन सा राज्य हो गया बच्चों, उत्तराखंड हो गया। और इसी उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है। और भारत के अंदर पूछा जाए योग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल भारत के अंदर योग दिवस जो है ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर संपर्क 40 पहल की शुरुआत की है, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये कहां पर शुरुआत की है, भारतीय नौसेना ने कहां पर संपर्क 4.0 की शुरुआत कहां पर की है, तो ये की है बच्चों कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर होगी, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के वर्तमान के सीएम कौन होगी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के वर्तमान के सीएम हो गए। और इनसे पूर्व अगर अपने से सीएम पूछा जाए कि इनसे पूर्व सीएम कौन थे, तो इनसे पूर्व सीएम थे एकनाथ शिंदे। पूर्व सीएम कौन हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए। एकनाथ शिंदे इनसे पूर्व सीएम हो गए। हरियाणा के सीएम आपको पता है क्या नाम है, नायब सिंह सैनी। कौन हो गए, हरियाणा के सीएम हो गए नायब सिंह सैनी हो गए। राजस्थान के सीएम कौन हो गए, भजनलाल हो गए, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा कहाँ के सीएम हो गए, राजस्थान के सीएम हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो गए, तो ये आपको पता है, ये योगी आदित्यनाथ हो गए। योगी आदित्यनाथ हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के अंदर किस देश का दूतावास का उद्घाटन किया है, मोल्डोवा के अंदर किया है। ये कहां पर किया है, मोल्डोवा के अंदर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोदैया अम्मा का निधन हुआ है, वो कौन थी? लेखिका थी, पत्रकार थी या बेगा चित्रकार थी? तो ये बच्चों हाल ही के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो है जोदैया अम्मा का निधन हुआ, ये कौन थी? ना लेखिका थी ना पत्रकार थी, ये बेगा चित्रकार थी। कौन थी? बेगा चित्रकार थी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया बच्चों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर के अंदर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? चीन, यूएई, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहां पर किया गया? यूएई के अंदर किया गया बच्चों। कहां किया गया? यूएई के अंदर किया गया। तो ये आज के करंट अफेयर का सेशन था, आज यानी 18 दिसंबर 2024 का बच्चों ये करंट अफेयर था। जिस क्वेश्चन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना चाहिए था, उन क्वेश्चन के बारे में अपन ने खूब विस्तार से चर्चा की है। जिस क्वेश्चन के बारे में यह था कि ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में अपन सीधा टिक लगाते हुए आगे बढ़ गए थे। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ, नए सेशन यानी करंट अफेयर की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप खूब सारी तैयारी करिए, खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप क्या करिए बच्चों? हल करिए, और मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।